नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश के आज की तमाम बड़ी खबरों का। और सबसे पहले राजधानी भोपाल की खबर, जहां अरेरा हिल्स थाना इलाके में एक मकान से आज 3 शव बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में ये बात पता चली है कि पहले मृतक धन्ना लाल ने बेटी और अपनी पत्नी को कपड़ा धोने वाले डंडे से पीटकर हत्या की। उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर वो झूल गया। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। मृतक धन्नालाल की पत्नी मंजू भी दिव्यांग थी, जिससे धन्नालाल परेशान रहता था और इसी वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम देना सामने आया है। आर्थिक संकट, जिस वजह से पूरा ही परिवार परेशान था। तो राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बेहद ही दुखद घटना, जिसमें सबसे पहले पति ने पत्नी को मौत की घाट उतारा, बेटी को मारा और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। ये प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आई है। ये आर्थिक तंगी की वजह से पूरा परिवार परेशान था। महिला दिव्यांग थी, पत्नी दिव्यांग थी, इस वजह से भी परेशानी परिवार में बढ़ती जा रही थी और आर्थिक रूप से काफी कमजोर होने के चलते कोई सहारा नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था। गरीबी से पूरा परिवार परेशान था और इसी वजह से धन्नालाल ने ये सब किया। स्थल पे देखने पे ये है कि और अगल बगलों से वालों से बातचीत करने पर यह पाया गया कि आए दिन ये पति पत्नी का विवाद होता रहता था, जिसको रोकने के लिए उसकी बेटी हमेशा सामने आ जाती थी। धन्नालाल जो है ये बढ़ई का काम करता है और 2-1 महीने से इसको काम वाम भी कहीं नहीं मिला था और शराब पीने का आदी है। आए दिन शराब पीने की इसकी गतिविधियां थी, ऐसा लोगों ने बताया। घटनास्थल देखकर मामूली चोटें जो इसकी पत्नी है धन्नालाल की, उसके सिर में और खुशी के भी सिर में चोटें हैं। संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों को उसने मारपीट करके और खुद स्वयं फांसी के फंदे पर लटका है। और राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर क्या कुछ कर रहे हैं, आपको सुनाएंगे। जुबानी हमला इस बार कृषि मंत्री की तरफ से। कमल पटेल ने कमलनाथ पर प्रहार किया है। कमलनाथ सत्ता से बाहर आकर तड़प रहे हैं। कमल पटेल की तरफ से कहा गया, सत्ता से बाहर आने के बाद अनर्गल बातें करते हैं कमलनाथ। इस बार के चुनाव में कमलनाथ और उनके बेटे की हार होगी, कहना है कृषि मंत्री कमल पटेल का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के लगातार दौरे कार्यक्रम चल रहे हैं और कई बार वो अधिकारियों को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं बीजेपी का बिल्ला लेकर काम कर रहे हैं उनको देख लेंगे। सर, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कैसी हालात देखते हैं कांग्रेस की और जो कमलनाथ जी के दौरे हो रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार मछली पानी से बाहर निकल कर रेत में आती तड़पती है, उसी प्रकार कमलनाथ जी सत्ता से बाहर होने के बाद में तड़प रहे हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कभी कर्मचारियों को धमकाते हैं, कभी अधिकारी को धमकाते हैं, कभी पत्रकारों को धमकाते हैं, कभी नेताओं को धमकाते हैं कि कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है। पर मैं बता रहा हूं कमलनाथ जी, सुन लो, आपने किसानों को धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया, आपने बच्चों को धोखा दिया, आपने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हर वर्ग के साथ धोखा किया, छल किया। और इसलिए इस बार ये सब कथम खा के बैठे हैं कि अब आओ चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस राहुल गांधी जनता की चक्की इतनी बारीक पीसेगी कि तुम अनाथ होंगे, तुम भी हारोगे, तुम्हारा बेटा भी हारेगा और छिंदवाड़ा कांग्रेस मुक्त होगा। प्रदेश तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर सीट जीतेगी। कांग्रेस विपक्ष के नेता लायक भी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन बदला क्या 15 महीने में? 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरा, कमलनाथ जी ने आते से कह दिया कि 2 लाख का कर्जा माफ किया जाता है, किया नहीं, बजट प्रावधान किया। तो धोखा किसने दिया? और इसलिए उपचुनाव के अंदर कांग्रेस का सफाया हुआ और अगली बार पूरा हो जाएगा और नाथ तो अनाथ होंगे लेकिन पूरी कांग्रेस को अनाथ कर जाएंगे। तो कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अनाथ हो जाएगी, कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे और बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
चलिए, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से भी क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरी बात पर, ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। बहुत बेबाकी से मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि 200 पार होंगे और कमलनाथ जो है उनको जवाब जरूर देगी जनता, लेकिन क्या आपको लगता है कि जोर इस दावे में है? बीजेपी क्या जमीनी हकीकत अपनी इस तरह से देख पा रही है कि 200 पार का आंकड़ा जिस तरह से मंत्री कमल पटेल बता रहे हैं? देखिए, हम वो सीटें टारगेट कर रहे हैं मंत्रिका जी जो हम नहीं जीत पाए या हम काफी समय से नहीं जीत पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अभी हमारे पास 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, तो हम भी एक पॉलिटिकली अप्रोच रखते हुए, सीनियर लीडर्स और स्ट्रेटेजी बनाते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए, कांग्रेस की कमियों को भांपते हुए, जनता का विश्वास जीतते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो स्वाभाविक है कि हमारी सिटिंग सीटों को हम रिटेन करें और जो सीटें हमारे पास नहीं हैं उनको भी जीतकर हम अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। और उसको करने के लिए हमने विशेष तौर पे, क्योंकि लोकसभा छिंदवाड़ा एक ऐसी लोकसभा थी जो हमसे पिछली बार छूटी थी, तो हम उसको टारगेट करके चल रहे हैं और 7 सीटें वहां की बकायदा जीतेंगे, ऐसा हमारा आत्मविश्वास है। हितेश जी, कुछ फैक्टर्स जो कि मंत्री कमल पटेल भी गिना रहे हैं कि कमलनाथ की तरफ से किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया, अधिकारियों को लगातार चेता रहे हैं, ये कुछ फैक्टर्स आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में काम करेंगे? और भी हैं। देखिए, कमलनाथ जी इज नॉट सन ऑफ सॉइल। कानपुर में उनका जन्म हुआ है, कलकत्ता कानपुर के रहने वाले हैं। फिर उनकी न जन्मभूमि है, न शिक्षा दीक्षा वंदिका जी वहां हुई है, ना कभी उन्होंने 24 कंपनियों के मालिक रहे, ऐसा कहते हैं सबसे रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने छिंदवाड़ा या मध्य प्रदेश में नहीं किया। तो किया क्या? तो उन्होंने छिंदवाड़ा का राजनीतिक उपयोग किया, केवल अपने आप को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए, भोले भाले छिंदवाड़ा के लोगों का। बदले में वो नहीं तो क्या नहीं कर सकते थे भाई। जो आदमी सोचो अपना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लेकर अनवरत चलता है, तो आप उस व्यक्ति के पास पैसे की कमी है ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन छिंदवाड़ा कितना पीछे रखा। छिंदवाड़ा के लोगों को एक कोई ढंग की फैक्ट्री उनने अपने ही ग्रुप की दिला दी होती, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, एक आध कोई शिक्षा के लिए खोला होता युवाओं के लिए, तो कुछ भी देखने में नहीं आता। इसका मतलब वो बड़ी चतुराई से राजनीतिक उपयोग छिंदवाड़ा के भोले भाले लोगों का करते आए और बदले में उन्होंने कभी भी उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निजी प्रयास नहीं किए। जी, तो जो हमने 15-20 साल में हमारी सरकारों ने किया, हम उसको जनता के बीच लेके जाएंगे और उनकी इस कमी को बताएंगे लोगों को। निश्चित ही छिंदवाड़ा की जनता भी जरूर ये समझ रही है हितेश जी, जो भी आप जिक्र कर रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये पूरा सिलसिला आपने देखा किस तरह से मंत्री कमल पटेल की तरफ से सब कुछ कहा गया। अब हितेश वाजपेयी जी जब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से भी कहा गया कि छिंदवाड़ा की जनता के लिए बहुत ज्यादा अगर काम करते हैं तो कमलनाथ के लिए फिर एक बड़ी चुनौती तय हो जाएगी। अब ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी वासु चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, आपने बात करी है मंत्री कमल पटेल से, साफ तौर पर दावा तो उन्होंने कर दिया कि 200 पार करेंगे और कमलनाथ पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जमीनी हकीकत क्या टटोलना फिलहाल ठीक है? क्या जिस तरह का आंकड़ा वो पेश कर रहे हैं, क्या वो रिलेटेबल होगा आने वाले चुनाव में? ये शायद महत्वपूर्ण विषय रहेगा। वासु, अवंतिका, देखिए 2018 के जब विधानसभा के चुनाव होने थे, जब भी पॉलिटिकल पंडितों का यही एनालिसिस था कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी, और बीजेपी और कांग्रेस के नेता उस दौरान भी अपने अपने दावे कर रहे थे और बहुत क्लोज इलेक्शन में कांग्रेस कुछ सीटों से आगे निकल गई थी। हालांकि पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस को भी नहीं मिली थी, लेकिन सरकार बना ली थी और उसके बाद का घटनाक्रम हम सब जानते हैं कि कैसे सरकार गिरी और एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आई। एक बार फिर से वही दौर शुरू हो गया है। 3-4 महीने, 5-6 महीने का समय करीबन कहा जा सकता है कि बचा हुआ है चुनावों में, और जो हमले हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो और भी ज्यादा तल्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, सियासी पारा भी उसी के अनुसार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं। कमल पटेल ने सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि क्यों किसानों के साथ झूठ बोलने का काम किया गया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ। तमाम उन योजनाओं को बीजेपी लगातार गिनवा रही है जो कांग्रेस ने, कमलनाथ ने 2018 में वादे किए थे, उनको लेकर जो कुछ भी
भी स्थिति हुई हो वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है और कमलनाथ भी दूसरी ओर लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस जमीनों पर भी काम कर रही है और मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तीखा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि जनता किसकी बात पर कितनी सहमति जताती है और अपना मत देकर किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा जनता इस चर्चा को किस तरह से समझती है। आगे बढ़ते हैं, रतलाम से अगली बड़ी खबर आज सामने आई जहां पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लगी। पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लगी थी और रतलाम इंदौर डेमू ट्रेन का ये पूरा हादसा आपको बता रहे हैं। प्रीतम नगर स्टेशन के पास आग लगी। हालांकि फायर फाइटर की टीम्स को भी जल्दी बुलाया गया। मौके पर तुरंत पहुंची फायर फाइटर की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ट्रेन में सवार सभी मुसाफिर सुरक्षित हैं। राहत भरी बात यही इस हादसे के बाद निकलकर सामने आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें। कितनी भीषण आग इस बोगी में लगी, अंदाजा आप लगा सकते हैं। अफरा तफरी मची, लेकिन सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित। रतलाम की वही डेमू ट्रेन है जो कि इंदौर से निकली थी, रतलाम से निकली थी इंदौर जाने के लिए और आप खुद देख सकते हैं कि आग की चपेट में यहाँ पे आई है। रतलाम का प्रीतम नगर स्टेशन है जहाँ पर इस ट्रेन को रोका गया है। गनीमत रही किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं है और आप खुद देख सकते हैं कि पूरा जो कोच है ये आग की लपटों से घिरा हुआ था, जिसके वीडियोज भी सामने आए हैं। और रतलाम रेल मंडल के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। रतलाम रेल मंडल के जो डीआरएम है रजनीश कुमार, वो हमारे साथ है। सर बताएं किस तरह का ये हादसा हुआ और क्या कुछ सर क्या थोड़ी जानकारी क्या था? देखिए, ये जो डीजल पावर कार है डेमो की, इसके इंजन पोर्शन में आग की घटना जैसे आप देख ही रहे हैं हुई है। सारे पैसेंजर्स सेफ हैं, सब किसी को कोई क्षति नहीं हुई है। काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ से रोड उससे जो इंतज़ाम था ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ऑटो और व्हीकल्स से जा चुके हैं जो आसपास वाले थे। बाकी हम जल्दी से जल्दी, आग बुझ चुकी है, जल्दी से जल्दी ट्रेन चलाने का इंतजाम कर रहे हैं। वजह सामने आई से कुछ वजह सामने आई है तो देखिए जांच के बाद सामने आएगी। अभी मेरी प्राथमिकता ये है कि जल्दी से जल्दी पैसेंजर्स को जो तकलीफ हो रही है उसे क्लियर कराएं और जल्दी से उन्हें हानि क्या हुई है कुछ, मतलब क्या है? डीजल ये इंजन है बीच में जो लगता है इंजन में क्षति हुई है। अब हानि का पूरा सही आकलन तो जांच के बाद ही पता लगेगा। पता लग पाया मतलब कैसा होता कैसे है? कमून ऐसा होता नहीं है और जो है आज कम से कम यात्री कम थे, राहत की बात ये है इस ट्रेन में। हाँ, यात्री चूँकि संडे था इसलिए यात्री कम थे और लेकिन फिर भी यात्री पोर्शन बिल्कुल पूरा सेफ है। इसका लोकलाइज्ड आग है ये और इंजन में लगी है। अब वजह तो बहुत जल्दी है अभी आपको बताने के लिए। तो बिल्कुल वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम ने साफ तौर पर खुलासा किया है किसी तरह की जनहानि यहाँ पे नहीं हुई है क्योंकि रविवार है तो यात्री कम थे। लेकिन बड़ी बात ये है कि आखिर यात्रियों ने समय रहते जो है यहाँ पे इतला करी और आसपास के क्षेत्र से फायर ब्रिगेड को जो है यहाँ पहुँचा कर जो आग पर काबू पाया गया। और ये वो बोगी है, ये वो पैसेज है, आप खुद देख सकते हैं। जो इंजन है ये डीजल इंजन बीच में लगता है, ये वो है जिसके अंदर जो है आग लगी थी और अब जो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और उज्जैन से अगली बड़ी खबर जहां रेस लगा रही दो कारों के बीच टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद एक कार दुकान में जा घुसी और दूसरी कार पार्क के डिवाइडर से टकरा गई। दोनों कार सवार सड़क पर रेस लगा रहे थे। कार चला रहे दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो कारें आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तेज रफ्तार की वजह से ऐसे अनियंत्रित हुई कि एक पार्क में डिवाइडर से जा टकराई, दूसरी घर में जा घुसी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और लापरवाह लोगों पर ये तस्वीरें निश्चित ही सबक देने वाली। ऐसा करना कितना घातक हो सकता है आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। और उज्जैन से अगली बड़ी खबर जहां शराब दुकान को लेकर लोगों में भारी आक्रोश और आक्रोश इतना बढ़ा कि लोगों ने खुद इस दुकान को बंद कराया है। महाकाल मंदिर जाने वाले रास्ते पर यह दुकान खोली गई थी। स्थानीय लोगों ने दुकान का सामान नाली में फेंक दिया और मंदिर मार्ग पर दुकान खोले जाने को लेकर लोग लगातार विरोध कर रहे थे। सुनवाई नहीं होने पर लोग खुद यहां पर पहुंचे और उस दुकान में तोड़फोड़ की। महाकाल बाबा के दर्शन करने, उनको भी तो दिक्कत होगी। सब मेन रोड यही है, उज्जैन का मेन मार्ग यही है, मेन मार्ग यही है उज्जैन का। 4 बार हम इस चीज की कार्यवाही कर चुके हैं, 4 बार, एक बार सुनवाई नहीं हुई है। बस कहते हैं आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आज इसने पूजा करवा ली, हमको मजबूरन सारा सब। इधर सीहोर की बुधनी में खेल में 11 साल की लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने सहेलियों के साथ घर के बाहर अमरूद के पेड़ पर दुपट्टा बांधकर खेल रही थी।
आशंका ये है कि इसी दौरान दुपट्टे में गर्दन फंसी और दम घुटने की वजह से इस बच्ची की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इनका जो दुपट्टे से गला दबने से, सांस रुकने से मृत्यु हो गई है। इनकी सूचना पर मृत्यु को पंजीबद्ध किया गया है एवं शव का पीएम कराया गया है। स्पॉट पे जाकर पुलिस अधिकारी द्वारा जब जाया गया तो ये पता लगा कि ये अन्य जो बच्चे उनके साथ में खेल रही थी। खेलते समय दुपट्टा गले में दबने से, गले में लगने से, फांसी लगने से इनका जो है सांस रुकने से इनकी मृत्यु प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। इधर श्योपुर की बात करेंगे, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। 3 से 4 आरोपियों ने मिलकर एक युवक पर तलवार से हमला बोल दिया और गोली भी मारी है। गंभीर घायल युवक को इलाज के बाद जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया जा चुका है। यहां पर दूसरे पक्षों का एक युवक भी हाथ में तलवार लगने से घायल हुआ है। शिकायत के बाद रघुनाथपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपसी रंजिश को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। आगे बढ़ते हैं श्योपुर से अगली बड़ी खबर। पवन चीता को वापस लाया गया है ट्रैंकुलाइज कर। माधव नेशनल पार्क में पवन घूम रहा था। पवन वही चीता जिसका नाम पहले ओवान था। कूनो वन मंडल और दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट्स ने ट्रैंकुलाइज किया है चीते को। चीते के आसपास होने से खतरा लगातार बढ़ रहा था। झाड़ियों की वजह से चीते के जख्मी होने का भी खतरा लगातार बना हुआ था। कूनो से माधव नेशनल पार्क पवन पहुंचा। पिंजरे में डालकर उसे कूनो वापस लाया गया है। फिलहाल कूनो अभ्यारण्य में ही इसे छोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब चीते पवन को ट्रैंकुलाइज कर वापस लाया जा रहा था, क्योंकि ग्रामीणों में भी लगातार दहशत थी चीते पवन को लेकर, और साथ ही साथ पवन के जख्मी होने का भी डर वन विभाग की टीम को सता रहा था। इसी वजह से ट्रैंकुलाइज किया गया, वापस कूनो अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया है। और इधर बालाघाट के धुंधुनवार्धा पंचायत का केरी कोना गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव में लगभग 20 परिवार निवास करते हैं और परेशानियों का सामना करते हुए कुछ लोगों ने पहाड़ को काटकर चौड़ा रास्ता बना दिया। गांव में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए दर्जनों लकड़ी की बल्लियां गाड़कर बिजली के तार से बिजली पहुंचाई, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। पेयजल के लिए गांव वालों ने अपने दम पर 2 कुएं खोदे, लेकिन भीषण गर्मी के मौसम में कुएं भी दगा दे जाते हैं। लोगों को झिरिया के पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, पक्की सड़क के ना रहने के चलते बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कलेक्टर ने ग्रामीणों की तमाम समस्या के जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, किसी तरह से ग्रामीणों ने तमाम सुविधाओं को खुद ही अपने स्तर पर वापस लाने की कोशिश गांव में की है। और अब देखिए सिटी टॉप 20। पीएम मोदी कल आएंगे रीवा। सुरक्षा में 3500 जवान रहेंगे तैनात। 1000 बसों से आएंगे समर्थक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल।